चलिए, ये अच्छा हुआ कि स्नेहा और ऋषभ के रिश्ते की बात आगे बढ़ी। आई मन तो लगे है छोटी दुल्हन जे रिश्ता हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो, मेरी भी यही इच्छा है। अब बस रश्मि के लिए अच्छा सा घर मिल जाए और क्या। आज क्यों नहीं मिलेगा अच्छा सा घर? अपनी छोरी के वास्ते तो ऐसा रिश्ता ढूंढेगी शंकरी कि चिराग लेके ढूंढो तो भी ना मिले। हाँ, आखिरी ब्याह है हमारे बच्चों में, बहुत धूमधाम से करेंगे। राधे कृष्ण शंकरी ताई। राधे कृष्ण शंकरी। खुश रहो बच्चों, सुखी रहो। ए मुन्ना, रामलीला की फोटो हो तो मने देना, सबको दिखाऊंगी। हाय कितना अच्छा किया था है? हाँ बिल्कुल शंकरी ताई, आपको शबरी की फोटो भी तो देनी है। माँ मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। भाभी माँ, मैं मोहित को फोन देकर आ जाती हूँ। बेटा मुन्ना को दे देना, वो लौटा देगा। माँ हम सोच रहे थे कि दीदी के घर जाकर उनसे भी मिल लेते। लेकिन बेटा कल ही तो आई थी नंदिनी। जाने दो ना छोटी दुल्हन, बहू को देखकर नंदिनी बहुत खुश हो जाएगी। वैसे भी कल जो गड़बड़ हुई उससे ना कोई ठीक से खा सका ना बात कर सका। जाओ जल्दी आ जाना। जी, जी राधे कृष्ण शंकरी। राधे कृष्ण। खुश रहो। हमेशा तो किताब यही रखती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है। अंशु की आदत है, हर चीज दराज में पटक देता है। कितनी नर्म ऊन है, छोटे बच्चों के लिए यही ऊन सही रहती है। वर्षा से बताऊंगी कि हमने अंशु के मोजे इसी ऊन से बनाए। अरे वो मोजे सबको बहुत पसंद आए थे ना दीदी। दीदी आप कुछ कह रही थी ना? कुछ भी तो नहीं। अरे ये किताब तो यही है। बस मैं और नहीं खाऊंगा। मैं जाते टाइम आपके घर से अपना मोबाइल लेते हुए चला जाऊंगा। सरप्राइज। अरे तुम लोग अचानक। कैसी है? अच्छी। कैसी हैं दीदी? अंदर आओ ना। जी ओए नैतिक, कैसा है? बस बढ़िया, तो कैसा है? मैं ठीक हूँ। राधे कृष्ण भाभी। राधे कृष्ण। भाई ये ले तेरा फोन। अरे ये तो ले आया। चल थैंक्स। वैसे अगली बार से ना मैं कुछ ना कुछ तेरे घर पे छोड़ के आया करूंगा, इसी बहाने तुम मिलने तो आएगा।
अच्छा मैं इसे चार्जिंग पे लगा गया था। हाँ मैं लगा देती हूँ। हाँ लीजिए। मैं अभी दीदी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, इन दोस्तों को बातें करने दीजिए। कैसी हैं आप? एकदम ठीक। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। नहीं अक्षरा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कल की बात सोच के बोल रही हो ना। कल हम दोनों के बीच छोटी सी बात पर बहस हो गई, और मुझे तो तुम जानती हो बहुत जल्दी रोना आ जाता है, और उसी वक्त तुम्हारा फोन आ गया। और कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। तुम बैठो ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। भाई अब आप लोग बातें करने मत बैठ जाइएगा, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। नैतिक 2 मिनट रुको, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं दीदी, फिर कभी आराम से आकर बैठेंगे, तब बातें भी करेंगे। आज एक जरूरी मीटिंग है, हम चलते हैं। हाँ दीदी, हम चलते हैं। ठीक है। जी। चलो बाहर तक छोड़ आती हूँ। पता नहीं किसका नंबर है। हेलो। हाँ गैस कर, कौन? कौन? बता, देखता हूँ पहचानता है कि नहीं। गट्टू। ओए नैतिक, नॉट सो बैड यार। भाई मैंने तो सोचा था कि पुराने किस्से याद दिलाने पड़ेंगे तो मैं याद आऊंगा। यार तेरी अब तक आवाज नहीं बदली और तेरी आदत नहीं बदली है यार। अभी तो गट्टू कहना छोड़, मेरा नाम अनुज है। भाई तू बड़ा हो या छोटा, मेले हमेशा तू गट्टू ही रहेगा। कैसा है? कॉलेज के बाद तो बिल्कुल टच में ही नहीं रहा। यार मैं तो बॉम्बे चला गया था, वहीं से एमबीए किया। पता है मुझे। और तूने शादी भी कर ली, ये भी पता है। हाँ शादी तो हो गई, और मेरी वाइफ काफी समय से कह रही है कि उदयपुर घुमाओ, तो भाई मैंने सोचा इस साल के आखिर में उदयपुर ही सही। ग्रेट, बिल्कुल आ जाओ। हाँ यार मिलते हैं, बहुत समय हो गया। बस तुझे इसलिए फोन किया था, एक अच्छा सा होटल बता। क्या है कि काफी दिनों से आया नहीं हूं ना, तो पता नहीं, और इंटरनेट से भी आइडिया नहीं मिलता। सोचा तुझसे डायरेक्टली पूछ लूं। कहां से तेरा नंबर ट्रेस किया मैंने। तू पिटने वाली बात बिल्कुल भी मत कर। मेरा घर है ना, तू हमारे साथ ही रहेगा। अरे नहीं नहीं यार, खामा बच्चों को लेकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। बच्चे मतलब तेरे? हाँ 2 बच्चे हैं मेरे, 7 महीने का लड़का, 3 साल की लड़की। और तू बता। नहीं यार, मेरी तो अभी भी शादी हुई है। चल तो ठीक है, मैं परसों आ जाऊंगा, फिर सारे दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। हाँ, और तू कहीं नहीं रुकेगा, मेरे पास ही रुकना, समझा? अरे सुन तो। मैं कुछ और नहीं सुनने वाला, मैं रखता हूँ, एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। अब सीधा घर पर ही मिलते हैं। ओके थैंक्स नैतिक, बाय बाय। कौन था? मेरे बचपन का दोस्त है अनुज। हम लोग एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, अक्सर घर भी आया करता था। बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा। कॉलेज के बाद बिल्कुल टच में ही नहीं रहा। इतने दिनों बाद फोन कर रहा है कि उदयपुर आ रहा है। जस्ट इमेजिन, उसके 2 बच्चे भी हो गए। अभी तो उसकी शादी की खबर सुनी थी। टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है। हाँ नैतिक, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। ओ गॉड, बहुत टाइम हो गया है। मैं आपको घर छोड़ते हुए मीटिंग के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है चलिए। चलिए। 2 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे। नहीं, एक फंदा सीधा, एक उल्टा। क्या बात है बड़ी बहू, बन नहीं रहा? नहीं माँ, वो भूल गई हूँ। वैसा नमूना बन ही नहीं रहा है।
जैसा अंशु की स्वेटर में बनाया था। चलिए कोई बात नहीं, सादा ही बना देती हूँ। माँ मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आई। ये क्या नैतिक, आप घर आकर भी ऑफिस का काम करने बैठ गए? कुछ इम्पोर्टेंट है अक्षरा। मुझसे भी ज्यादा? कभी नहीं। आपसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है? बताइए। ये देखिए मेरे ड्राइविंग स्कूल का फॉर्म मैंने अच्छे से भर लिया। तो फिर? फोटोग्राफ नैतिक, अब समझ में नहीं आ रहा कि इस पर कौन सी फोटोग्राफ लगाऊं। कोई भी लगा दीजिए। ये वाली लगाऊं? नहीं। क्यों? इसमें आप सुंदर दिख रही हैं। ये आउट। ये क्या बात हुई? क्या पता, आप ड्राइविंग ठीक से करें ना करें, लेकिन आपकी फोटो देखकर कोई आपको लाइसेंस दे दे तो। अच्छा तो फिर ये वाली लगाऊं? इसमें तो आप और सुंदर दिख रही हैं। ये बड़ी आंखों वाली फोटो मेरे लिए है। आगे। ये? नहीं, नेक्स्ट। प्लीज ये देखिए। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन सी लगेगी। आप पहले आंखें बंद कीजिए। क्यों? कीजिए। अब अपनी आंखें खोलिए। ये फोटो देखकर पक्का आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप भी ना। सच्ची? कुछ भी बोले, दीजिए। कितना अच्छा लगता है ना, जब जो चीज हम चाहते हो वो हो जाए। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। भाभी माँ, आज धूप बहुत अच्छी है, मैं सोच रही हूँ आलू के चिप्स बना लूं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं ना। हाँ हाँ बना लो बेटा, अच्छा रहेगा। इन्हीं चीजों से तो इस घर में रौनक रहती है। तुम इतना सब कुछ करती हो ना बहू, तो नंदिनी की कमी महसूस नहीं होती। अब एक दिन हमारे रश्मि की शादी हो जाएगी, समय कैसे कटेगा हमारा। आई माँ, अब आप और खुश हो जाइए, आपके घर की रौनक और बढ़ने वाली है। क्यों? कोई आ रहा है क्या मुन्ना? मेरे बचपन का दोस्त अनुज, याद है गट्टू? हमेशा आपके हाथ की कचौड़ी खाने के लिए याद धमकता था। अनुज कैसा है? आजकल वो मुंबई में है। उसका फोन आया था कि वो उदयपुर आ रहा है। वाह, याद है भाभी माँ, शर्मिला सा हुआ करता था। शादी वादी हुई उसकी या नहीं? हाँ माँ, शादी भी हो गई और 2 बच्चे भी हैं। एक 7 महीने का है और दूसरा 3 साल का। अरे वाह। मैंने उसे हमारे यहाँ रहने के लिए कहा है। वो तो होटल में रुकने की बात कर रहा था। नहीं नहीं, क्यों? अपना ही तो घर है, होटल में क्यों रहेगा? और क्या मुन्ना, हमें भी तो अच्छा लगेगा। जी। घर में चहल पहल रहेगी। याद है ना, नंदिनी की शादी में कितने लोग आए थे। हाँ भाभी माँ, बहू बच्चों के आने से घर का माहौल बदल जाएगा। जब से ये बच्चे बड़े हुए हैं, हंगामा करना ही बंद कर दिया है। नहीं तो इनके पीछे भाग भाग के समय निकल जाता था। हाँ, नहलाओ धुलाओ, इन हाथों से खाना खिलाओ, हमें तो समय भी नहीं मिलता था। तब लगता था कब बड़े होंगे, और अब लगता है क्यों बड़े हो गए। लेकिन अच्छा हुआ रश्मि बड़ी हो गई। पता है ना कितना रोती थी वो। रहने दे, तू भी रोता था। पता है अक्षरा, ये रश्मि की चोटी खींच के भाग जाता था, और जब रश्मि शिकायत करने आती थी तो ये रोने का नाटक करता था डांट से बचने के लिए। हमारा अंशु भी जब छुटकू सा था ना, हमें फंसाने के लिए रोने की एक्टिंग शुरू कर देता था।
बच्चों को देखकर हमें हमारा बचपन याद आ जाता है। चलो अच्छा है, अभी ये बच्चे आ रहे हैं, घर में रौनक रहेगी। चलिए नाश्ता दे दीजिए, मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ, ये लोग भी आते होंगे, बातों में समय ही निकल गया। चल इनका डिब्बा बना लेते हैं। ठीक। याद है ना आज आपको मेरे साथ ड्राइविंग क्लासेस के लिए आना है? अक्षरा, गुलाबो, तू ये सब रहने दे, मैं कर लूंगी। तू जाकर सबके कमरे से कपड़े ले आ, धोबी को देने हैं ना? बाद में कर देंगे भाभी। गुलाबो, बाद में नहीं, अभी कर। मुझे सब कपड़ों का हिसाब भी तो रखना है ना, बाद में टाइम नहीं है। तुझे सारे कपड़ों की सफाई भी करनी है। भाभी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी पूरा दिन पड़ा है, बाद में कर देंगे हम। अक्षरा, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? माँ, अक्षरा मेरे साथ जा रही, इन्हें बड़े बाजार से कुछ खरीदना था। अच्छा, बाजार जा रही हो बेटा, तो बच्चों के लिए भी कुछ ले आना, जैसे चॉकलेट, खिलौने, गेंद वगैरह। और छोटी दुल्हन, झूला भी रखा है, वो भी साफ करवा लेना चाहिए। भाभी माँ, मैं भी यही सोच रही थी। कब लौटोगी बेटा? वो माँ, मैं माँ 1 घंटे में नहीं, 1-1.5 घंटे में। अच्छा ठीक है, चलिए भाभी माँ, झूला निकलवा दे, बच्चों को अच्छा लगेगा। गुलाबो, चली माँ, हो गया। सब ले लिया है ना राजश्री? जी माँ, सब ले लिया। बस वर्षा आ जाए तो उसका डब्बा दे दो। आ गई बेटा, कॉलेज जा रही है तो शौर्य कहाँ है? माँ, आज वो देर तक सो रहे थे ना, इसलिए अभी तक तैयारी नहीं हुए। लो, तो अकेली जाएगी क्या? नहीं नहीं माँ, अकेली क्यों जाएगी, हमारे साथ चली जाएगी। बेटा हम मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में तुझे छोड़ते हुए चले जाएंगे। ये सही कहा तूने राजश्री। अरे इसी बहाने इसका कॉलेज भी देख लेंगे। नहीं नहीं नानी जी, वो शौर्य आ जाएंगे ना, और आप लोग निकलिए, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी आप लोगों को मेरा कॉलेज उल्टे रास्ते पे पड़ेगा। अरे उल्टा तो तू बोल रही है बहू, पति को आराम करने दिया कर, नहीं तो वो बेचारा हमेशा तेरे पीछे पीछे भागता रहता है। अरे थक नहीं जाएगा क्या वो? मैं अब क्या हुआ? कुछ नहीं नानी। बेटा तू चल ना हमारे साथ, नहीं तो तुझे देर हो जाएगी। चल। माँ, आप तकलीफ मत कीजिए ना, शौर्य आ जाएंगे ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं धनिया से कह दूंगी कि शौर्य को बता दे कि तू हमारे साथ चलेगी। चल आजा, मैं तेरा डब्बा भी उठा लेती। जब मुन्ना का जन्म हुआ था तब लाए थे दादाजी और भाभी माई से, आज भी देखो वैसा ही पड़ा है। आ गई बहू? थक गई हो बेटा? इतनी देर कैसे लग गई? माँ, वो बाजार में बहुत भीड़ थी, मैं खाना देख लेती। नहीं नहीं, बैठो, सब हो गया है। गुलाबो, जा बहू के लिए पानी ले आ। जी छोटी माँ। बहुरानी, बाहर दो भी आयो, पापा हिसाब कर दो। अरे हाँ, उसके पैसे देने हैं। मैं दे दूं? नहीं नहीं माँ, मेरे ख्याल से मेरे पास इतने पैसे तो होंगे, 100,000 तो है। उसको 1300 रुपए देने हैं। निकाल के दूंगी तो समझ में आएगा। मेरा लर्निंग लाइसेंस कहाँ है? ये क्या कागज है?